दोस्तों, अहमदाबाद में हुए भीषण प्लेन हादसे को लेकर, उस एक्सीडेंट को लेकर अभी तक हमें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। हमें अभी तक नहीं पता चला है कि आखिर इतना बड़ा प्लेन, अचानक से इतना अत्याधुनिक प्लेन उड़ान भरने के कुछ सेकंड के अंदर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। उन 270 से ज्यादा परिवार अब भी सवालों के जवाब में वो परिवार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके अपनों की जान इस तरह से क्यों गई। लेकिन इस बीच एक बहुत ही हैरान करने वाली और साथ में बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। किसी भी प्लेन में ब्लैक बॉक्स वहां रखा जाता है जहां प्लेन की टेल होती है, प्लेन के पीछे के हिस्से में, और ये इस तरह से बनाया जाता है कि प्लेन में चाहे कितनी भी आग लग जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, ब्लैक बॉक्स को नुकसान ना हो। ये ब्लैक बॉक्स एक इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है क्योंकि इसके जरिए पता चलता है कि दुर्घटना के आखिरी कुछ सेकंड पहले कॉकपिट के अंदर हुआ क्या, कॉकपिट के अंदर क्या बात हुई, पायलट ने क्या कहा और पायलट ने एग्जैक्टली किया क्या, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन अब जो इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है दोस्तों, वो हैरान करने वाली और साथ में परेशान करने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है इस पूरे मामले में, कॉकपिट के अंदर की बातचीत वाला ब्लैक बॉक्स, ये ब्लैक बॉक्स भारत में रहने ही नहीं वाला है। भारत सरकार इसे विदेश भेजने वाली है, वो भी अमेरिका। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है जो कि अरिंदम मजूमदार ने ब्रेक की है, बहुत ही शानदार खबर है। और इस खबर के मुताबिक जो ब्लैक बॉक्स है, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम इसके अंदर जो बातचीत हुई है पता चले, ये ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका भेजे जाने पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ये मामला क्यों खतरनाक है भारत के लिए और क्यों ये शक पैदा हो रहा है कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है भारत के नागरिकों से, ये समझिए पहले। दोस्तों, ये जो प्लेन है एयर इंडिया का बोइंग 787 एयरक्राफ्ट, इसका जो ब्लैक बॉक्स हुआ है, बताया ये जा रहा है कि उसमें क्रैश के बाद कुछ दिक्कत आ गई, मतलब उसको डैमेज हो गया। उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो समझी और सुनी ठीक से नहीं जा रही, और ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली ब्लैक बॉक्स के अंदर है क्या, क्योंकि उसको डैमेज इतना हो गया है। बताया जा रहा है कि लोकल डेटा रिट्रीवल यूनिट जो है वो इतनी इक्विप्ड नहीं है कि एक ऐसा ब्लैक बॉक्स जिसको डैमेज हो चुका है उसका डेटा हासिल किया जा सके। इसीलिए इस खबर में दोस्तों बताया भी है कि अब ये जो ब्लैक बॉक्स है ये वॉशिंगटन की एक लेबोरेटरी, जो कि नेशनल सेफ्टी ट्रांसपोर्ट बोर्ड है, उसे भेजा जाएगा। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात दोस्तों कि ये जो लेबोरेटरी है वॉशिंगटन की, ये डेटा देगी भारत को। द डेटा वुड बी शेयर्ड विद इंडियाज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये डेटा देगी भारत को, मतलब पहले ब्लैक बॉक्स जाएगा यूएस, वॉशिंगटन की लेबोरेटरी में, फिर वॉशिंगटन की लेबोरेटरी भारत को डेटा देगी। दोस्तों, अब इस पूरे मुद्दे पर सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि प्लेन कहीं भी गिरे, प्लेन हादसा कहीं पर भी हो, ये एक तय रूल है कि वहीं की एजेंसियां, वहीं की सरकार इसकी जांच करती है। इसमें किसी भी कंपनी या किसी भी दूसरे देश को आपको इन्वॉल्व नहीं करना होता है। लेकिन ये कितना हैरान करने वाला मामला है कि दुनिया के सबसे भीषण प्लेन हादसों में से एक भारत के अहमदाबाद में हुआ प्लेन हादसा, जिसमें 270 से ज्यादा परिवारों की खुशियां छीन ली, जिसने इतना बड़े स्तर पर नुकसान किया है, उसके ब्लैक बॉक्स की जांच विदेश में होगी और अमेरिका में होगी। अमेरिका में यह जांच होना क्यों डराता है दोस्तों और शक क्यों पैदा करता है? क्योंकि ये जो कंपनी है जिसका ये एयरक्राफ्ट बना है, बोइंग, ये भी अमेरिका की है। दोस्तों, जब ये प्लेन क्रैश हुआ था तो 2 खबरें आई थी। हुआ क्या, जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, दुनिया भर में बोइंग कंपनी को लेकर हाल के सालों में जो शिकायतें आई थी, उनके सीईओ को पूछताछ में एक तरह से शामिल होना पड़ा, बाद में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी कंपनी के 2 एम्प्लॉइज विसल ब्लोअर की तरह सामने आए, मतलब उनकी कंपनी, बोइंग कंपनी के 2 एम्प्लॉइज अपनी कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए, जिनमें से एक की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली अपने गाड़ी में, बाद में उसे आत्महत्या कह दिया गया। तो ये जो खबरें थी सरफेस होने लगी जैसे ये प्लेन हादसा हुआ, कि प्लेन हादसा इतना बड़ा था, दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा हो रही थी। दुनिया के बड़े बड़े जानकार बैठकर इस पर वीडियो बना रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से एक और चीज हो गई। क्या हुआ? अचानक से बड़े बड़े सो कॉल्ड जानकार निकल कर आ गए पूरी दुनिया भर से और कहने लगे तो पायलट की गलती है। अब हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इतनी जल्दबाजी में पायलट की गलती बताने की इन लोगों ने जल्दी कर दी, जबकि अब तक उस वक्त लाश भी पता नहीं चली थी कि कितने लोगों की निकाली गई है। लाशों की गिनती भी नहीं हुई थी, मरने वालों का सही आंकड़ा भी सामने नहीं आया था, राहत और बचाव कार्य पूरा भी नहीं हुआ था।
लेकिन इन लोगों ने, जिनमें से कैप्टन स्टीव भी थे, एक कैप्टन स्टीव यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप चाहें तो उनका चैनल देख सकते हैं, उन्होंने वीडियो बना दी 3 अलग अलग संभावनाओं में कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, लेकिन तीसरी संभावना जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई कि पायलट की गलती हुई हो, कि गलती से उसने गलत गियर दबा दिया होगा। हालांकि उसके बाद उनको काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, दोबारा उन्होंने एक वीडियो बनाई और फिर कहा कि नहीं, प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट हुई होगी। तब भी लोगों ने ये सवाल खड़े किए कि इतने अनुभवी पायलट, दोनों पायलट जो कैप्टन थे और जो को पायलट थे वो इतने अनुभवी थे, आप कैसे कह सकते हैं इतनी जल्दबाजी में, जब अब की जांच भी शुरू नहीं हुई है, कैसे कह सकते हैं कि पायलट की गलती है? कहीं किसी को बचाने के लिए तो नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, बोइंग जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और इसका एक तरह से मोनोपोली है पूरी दुनिया में, क्योंकि एक ये और एक दो और ही कंपनी है जो बोइंग बनाती है, क्योंकि ये बहुत ही खर्चीला काम है। दोस्तों, ये एक विमान 2100 करोड़ का है। आप सोचिए ना, 2100 करोड़ का विमान अगर कोई कंपनी बना रही है तो वो कितनी खर्चीला काम होता होगा, कितनी बड़ी कंपनी होती होगी। तो जैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बोइंग कंपनी के शेयर गिर गए। तो जानकारों ने यह भी कहा कि क्या कोई सोची समझी रणनीति के तहत कंपनी अपने इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके पायलट की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। हालांकि दोस्तों, बाद में अब बहुत सी बातें आने लगी, क्योंकि आपको याद होगा 17 साल के एक लड़के ने छत में खड़े होकर प्लेन हादसे की पहली वीडियो बनाई, तभी से ये वीडियो वायरल हुई, जिसमें प्लेन ऐसे शेक हो रहा है। साफ दिख रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द प्लेन, प्लेन उड़ान नहीं भर पा रहा है। और पायलट ने जो मेडे कॉल की है, उसमें भी आखिर में मेडे कॉल में उन्होंने ये बोला है कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है प्लेन को, प्लेन ऊपर नहीं जा पा रहा था। ये पायलट ने भी अपने कॉकपिट की आखिरी बातें जो बोली उन्होंने उसमें रिकॉर्ड हुई, और उस वीडियो में भी यही दिख रहा था। तो वो जो वीडियो था वो एक्चुअली एक एविडेंस के तौर पर बन गया। बाद में पुलिस ने पूछताछ भी की उस पूरे मामले में, वीडियो को अपने अंतर्गत ले लिया। तो तब जाके दुनिया भर में इसको लेकर बातचीत हुई, जब ये वीडियो वायरल हुआ कि नहीं, देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन द प्लेन। तो ये सब कुछ अमेरिका से हो रहा था, कंपनी अमेरिका की, सवाल भी अमेरिका के लोगों ने ही उस कंपनी पर खड़े किए थे। और अब क्या किया जा रहा है? ब्लैक बॉक्स कहां भेजा जा रहा है? अमेरिका भेजा जा रहा है। ये अपने आप में अंदर एक डर बिठाता है दोस्तों कि हम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। यहां दोस्तों एक और मैं आपको बात बता दूं, बोला जा रहा है कि हमारे पास ऐसी लेबोरेटरी नहीं है, इतनी इक्विप्ड नहीं है हमारी लेबोरेटरी कि हम एक ऐसे ब्लैक बॉक्स से जांच कर लें जो कि डैमेज हो चुका है। तो आप बाहर से इक्विपमेंट्स मंगा लीजिए, लोग बुला लीजिए, प्रॉब्लम क्या है इसमें? भाई रातों रात अगर आप चाहें तो पूरी लेबोरेटरी भी बन सकती है, लोग भी लाए जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारत कोई बहुत ही ऐसा मुल्क है जिसके पास ना पैसा है ना संसाधन है, भारत कुछ भी कर सकता है। तो अगर हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों, तो हर लिहाज से हमको वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा ना। अब इतना बड़ा प्लेन हादसा हो गया, उसकी जांच अमेरिका में होगी, वहां की लेबोरेटरी हमको डेटा भेजेगी, हम कैसे विश्वास करें इस पूरे मसले में सरकार के ऊपर, तब जब सरकार इस पूरे मामले में जवाब देने को अब तक तैयार नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी मुश्किल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। उन्हें सवाल ही नहीं लिया, एक्चुअली में सवाल लेने से मना कर दिया पत्रकारों के। सरकार सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। जो ब्लैक बॉक्स मिला एविडेंस के तौर पर वो अमेरिका भेज रही है, और अमेरिका की एजेंसी अब हमको बताएगी कि आखिर प्लेन के अंदर आखिरी कुछ सेकंड में हुआ क्या। ये न्याय है उन लोगों के साथ जो अब तक अपने परिवार वालों के बिछुड़ जाने के सवालों के जवाब नहीं तलाश पाए हैं। दोस्तों, इस बीच एक और चीज हुई है, एयर इंडिया के विमान में फ्लाइट्स कैंसिल होने की बाढ़ आ गई। अब देखिए, लगातार अलग अलग जगह से खबरें आ रही है, एयर इंडिया का ये विमान, इसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इस फ्लाइट कैंसिल हो गई टेक्निकल खामी की वजह से। तो एयर इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह की खबरें आ रही है। इंडिगो को भी कुछ फ्लाइट्स को लेकर ऐसी खबरें आई हैं। आप कह सकते हैं कि इस विमान दुर्घटना ने इमरजेंसी बटन दबा दिया एविएशन सेक्टर के अंदर। हर कोई चिंतित है और उन सवालों पर मंथन कर रहा है जो सवाल कहीं दरी के नीचे बिछा दिए गए थे। इसीलिए क्योंकि एविएशन सेक्टर पर लोग ज़्यादा रिलाई करने लगे, लोग ज़्यादा फ्लाई करने लगे। तो जो ये कंपनियां थी वो रातों रात, मतलब काफ़ी उन्होंने पैसा कमाया। हाल के पिछले 8-10 सालों में लोगों ने प्लेन से ज़्यादा सफ़र करना शुरू किया, तो बहुत सी कंपनियां खड़ी हुई। लेकिन इस प्लेन हादसे ने उन कंपनियों के आगे भी एक जवाबदेही तय कर दी कि सिर्फ पैसा कमाना आपका मकसद रहा तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, न केवल आपके लिए बल्कि कंपनी के लिए। इसीलिए कंपनियां भी अपने स्तर पर देखिए तमाम तरह की जोर आजमाइशें कर रही हैं कि ऐसा कुछ भी आगे ना हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।